और अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में कई बार पैसा कैसे कानून पर हावी हो जाता है। एक दिन पहले गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। जब जांच हुई तो ये पता चला कि ये नाइट क्लब नियमों की धज्जियां उड़ाकर चल रहा था। इसके पास ना तो फायर सेफ्टी क्लियरेंस थी, ना फायर अलार्म सिस्टम था, ना नाइट क्लब के अंदर स्प्रिंकलर्स लगे थे, ना धुएं के निकासी के लिए कोई व्यवस्था थी। और इस वजह से आग लगने के कारण 25 लोग मारे गए। यही वो वीडियो है, वो क्षण है जब अचानक वहां पर डांस होते होते अचानक आग लगने लगी और उसके बाद तो स्थिति भयावह हो गई। बड़ी बात यह है कि इस अग्निकांड के बाद इस नाइट क्लब के मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा दोनों देश छोड़कर फरार हो गए। गोवा पुलिस को इन दोनों की तलाश थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन दोनों घर पर नहीं मिले और इसके बाद रविवार की शाम इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया गया। लेकिन इमिग्रेशन से पता चला कि दोनों ही आरोपी रविवार की सुबह ही दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट लेकर विदेश भाग गए। यानी जिस रात गोवा के नाइट क्लब में आग लगी उसकी अगली सुबह ये आरोपी विदेश भाग गए और इन्हें पता था कि पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब इलेक्ट्रिक पटाखे से आग लगी और वहां धुआं बढ़ता ही चला गया। कंफ्यूजन में बचने के लिए लोग बेसमेंट में भागे जहां पहले की क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे और इस तरह 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने के बाद 25 लोगों की जलने और दम घुटने से मौत हो गई, जिनमें 20 क्लब के कर्मचारी और 5 पर्यटक थे। अब जांच में खुलासा हुआ है कि ये नाइट क्लब अवैध था और पिछले साल इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अपील के बाद ये आदेश स्थगित कर दिया गया और ये नाइट क्लब नियमों को तोड़ते हुए धड़ल्ले से चलता रहा। इस नाइट क्लब के एंट्री और एग्जिट गेट बेहद संकरे थे, जिससे घटना के बाद निकलने के दौरान लोगों में कंफ्यूजन हुआ। इस नाइट क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा था। क्लब तक पहुंचने का भी सिर्फ एक रास्ता था जो बेहद संकरा था, इसलिए आग बुझाने के दौरान भी फायर टेंडर को 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। और बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि यहां वेंटिलेशन की भारी कमी थी। देश में लगातार हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछता जा रहा है, लेकिन क्या आप कल्पना करेंगे कि नेशनल हाईवे की सड़क धंस जाए या नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर्स की दीवार ढह जाए? केरल में ऐसा ही हुआ और इसके साथ सर्विस लेन की सड़क की स्थिति ऐसी हो गई जैसे यहां धरती फट गई। ये देखिए, कौन कल्पना कर सकता है? इस पर स्कूल बस के साथ कई और वाहन भी फंस गए। सवाल उठता है कि यह मामला भ्रष्टाचार का है या घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का। जो भी हो, जानलेवा है। केरल में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे का हिस्सा धंसने की वजह से उसकी गुणवत्ता, निर्माण सामग्री और एनएचएआई पर सवाल उठने लगे हैं। ये घटना कोल्लम के कोट्टियम में हुई, जहां एनएचएआई के एलिवेटेड रोड की दीवार और हाईवे का हिस्सा धंस गया। इसकी वजह से सर्विस लेन की सड़क भी धंस गई। उस वक्त सर्विस लेन पर वाहनों का आवागमन जारी था। इस सड़क के धंसने की वजह से कई कार और एक स्कूल बस भी फंस गई। हालांकि इन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। कांग्रेस सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। एनएचएआई ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर किन वजहों से ये दीवार और सड़क धंसी। कमाल ही है वैसे। अब आपको राजनीति की बेहद रोचक तस्वीर दिखाएंगे। जिन नेताओं को लोग अलग अलग दलों में होने की वजह से एक दूसरे का विरोधी समझते हैं, उनके लिए समर्थक एक दूसरे से उलझते हैं। वो एक ही छत के नीचे, एक ही मंच पर, एक ही गाने पर एक साथ डांस करते हुए नजर आ सकती हैं। ये तस्वीर है बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले की, जिन्होंने बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी में डांस किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सोचिए, जो लोग संसद में एक दूसरे पर वार करते हैं, सोशल मीडिया पर जिनके समर्थक तकरार करते हैं, वही लोग शादी समारोह में एक साथ डांस करते हैं। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन सांसदों के बीच खासे राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राजनीतिक स्वर अलग अलग हैं। ये राजनीतिक दलों के समर्थकों के लिए भी एक संदेश है, जो नेताओं के एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि नेताओं के एक दूसरे से सिर्फ राजनीतिक विरोध है, बाकी वो कभी भी कहीं भी साथ नजर आ सकते हैं। अब अगली बार जब भी आपका मन करे एक दूसरे को अपशब्द लिखने का या व्हाट्सएप ग्रुप पर ही लड़ाई झगड़ा छेड़ने का,
ये वाला वीडियो जरूर याद कर रखिएगा। अब आपको पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि वहां कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। कभी पीओके में विरोध प्रदर्शन, कभी बलूचिस्तान में, कभी तालिबान से झड़प, कभी इमरान समर्थकों का बवाल। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों का हंगामा शांत नहीं हुआ था कि अब कराची में अलग सिंधु देश के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इन प्रदर्शनों में जमकर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज। पाकिस्तान में अलग सिंधु देश बनाने की मांग तेज हो गई है और इसे लेकर कराची में जमकर बवाल हुआ, जिसमें पत्थरबाजी और लाठीचार्ज भी हुआ। कराची में सिंधी कल्चर डे पर रैली निकाली गई थी जिसमें सिंधु देश की मांग को लेकर लोग भड़क गए और पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और करीब 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सिंधु देश को लेकर माहौल गर्म है। इधर कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि भविष्य में सिंध प्रांत भारत का हिस्सा बन सकता है। और अब आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते का हाल दिखाएंगे, जो 2 महीने में भी नहीं चल पाया। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर कराने का दावा किया था। इसे लेकर खूब पीठ थपथपाई थी, लेकिन अब थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक्स कर दी और दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 43 दिन चला सीज फायर फिर से युद्ध में बदल गया जब थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ विवादित सीमा क्षेत्र में एयर स्ट्राइक कर दी। इससे पहले दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया था, जिसका श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, लेकिन उसके बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते रहे। बड़ी बात यह है कि थाईलैंड ने यह एयर स्ट्राइक F-16 लड़ाकू विमान से की, जो अमेरिका बनाता है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने भारी मात्रा में हथियार सीमा पर पहुंचा दिए हैं, इस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए ये एयर स्ट्राइक की।